Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. Okay, आज के इस वीडियो में बेटा हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट की बुनियाद रिलेशनशिप पे है। रिलेशनशिप किसे कहते हैं? रिलेशनशिप बेसिकली ताल्लुक को कहते हैं और ये एनोलॉजी की ही एक शाख है, या आप यही समझ लें रिलेशनशिप इज इक्वल टू एनोलॉजी, यानी एनोलॉजी ही रिलेशनशिप है। एनोलॉजी ही रिलेशनशिप है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक एनोलॉजी ख़त्म नहीं होगी मैं आपको नेक्स्ट टाइप पे लेके नहीं जाऊंगा, एंड मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। और आज टेस्ट नंबर 7 हम डिस्कस करने लगे हैं इसी टाइप का। ये आई डोंट नो कि ये 10 बनेंगे टेस्ट या 11 टेस्ट बनेंगे एक ही टाइप पे, बट आफ्टर दीज 10 और 11 टेस्ट यू विल बी एबल टू क्रैक एनी एनोलॉजी टेस्ट क्वेश्चन। सो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ मुकम्मल देखना पड़ेगी, और अगर आप ग्रोथ नहीं चाहते, आप अपना वही पुराना रट्टा कल्चर ही बरकरार रखना चाहते हैं, देन इट्स योर चॉइस कि आप जहाँ पे मर्जी जाके स्टडी करें और जहाँ से मर्जी सीखें। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज ऑक्सीजन इज टू फायर एज फ्यूल इज टू। आग जो होती है ना, उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो फ्यूल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? फ्यूल किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। फ्यूल किसी भी इंजन का कोई भी हो सकता है। कुछ इंजन गैस पे चलते हैं, कुछ इंजन गैस मतलब सीएनजी पे चलते हैं, कुछ पेट्रोलियम पे चलते हैं, कुछ डीजल पे चलते हैं। सो इट्स अबाउट द इंजन, बट फ्यूल जनरली इंजन्स को स्टार्ट या पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एक होती है, आपको पता होता है, सिविल की एक शाख है। ये बिल्डिंग के रिलेटेड होता है आर्किटेक्ट। तो ऑथर जो है वो क्या काम करता है? ऑथर लिखता है क्या चीज़ें? ऑथर बुक्स लिखता है। सो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो है वो बिल्डिंग्स बनाता है, जबकि एक ऑथर जो होता है या राइटर जो होता है वो बुक्स को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपस। कंपस इज टू डायरेक्शन। आपने देखा होगा एक कंपस बनी होती है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन या जो भी डायरेक्शंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं कंपस। इसे क्या कहते हैं? कंपस। जोन सी भी डायरेक्शन हो वहाँ पे जाके कंपस की सुई जो है वो रुक जाती है। सो उसे कहते हैं कंपस। कंपस डायरेक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि थर्मामीटर, जब आपको बुखार हो, आप डॉक्टर के पास गए या घर में ही फर्स्ट एड बॉक्स में से आपने थर्मामीटर निकाला, अपनी आम पीठ में रखा, या कुछ लोग मुंह में रखते हैं, एंड आफ्टर दैट उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। सो जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, कैटरपिलर इज टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर क्या कहते हैं? लार्वा। लावा या लार्वा क्या कहते हैं? लार्वा ही होता है। जब बटरफ्लाई अभी नहीं बनी होती, लाइक बटरफ्लाई जैसे हर एक चीज़ के छोटे छोटे वो होते हैं, बच्चे होते हैं जैसे, तो वैसे ही जब बटरफ्लाई अभी मुकम्मल नहीं बनी होती तो तब ये लार्वा बना होता है, उसे बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, तो टेडपोल भी लार्वा होता है किस चीज़ का? फ्रॉग का। ठीक है, यानी लार्वा या ये जो टेडपोल होते हैं ये फ्रॉग बनते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं ये बटरफ्लाई बनते हैं। वैसे ये दोनों चीज़ें आप ऐसा समझ लो कि वो न्यू बॉर्न होते हैं। ठीक है, ओके। इंक इज टू पेन एज पेट्रोल इज टू। इंक स्याही पेन में यूज होती है, तो पेट्रोल यूज होता है कार में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम इज टू एज। जो अक्लमंदी है वो एज के साथ अगर ताल्लुक रखती है, तो स्ट्रेंथ किसके साथ ताल्लुक रखती है? स्ट्रेंथ यूथ के साथ। ठीक है, स्ट्रेंथ किसके साथ ताल्लुक रखती है? लिंक्ड होती है विद द यूथ, विद द यूथ, विद द यूथ। ओके, स्केलेटन इज टू बॉडी। बॉडी की एक स्केलेटन होती है, लाइक
ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन है, एनिमल्स का एक स्केलेटन है, बर्ड्स का एक स्केलेटन है। सो स्केलेटन से बॉडी बनती है। एंड ग्रामर से किसी भी लैंग्वेज की असास होती है, बेस होती है उसकी ग्रामर। उर्दू की ग्रामर होती है, फारसी की ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, किसी भी लैंग्वेज की फर्स्टली एक ग्रामर होती है। सो लैंग्वेज का ताल्लुक होता है ग्रामर से, बिल्कुल वैसे जैसे बॉडी का ताल्लुक है स्केलेटन से। अच्छा, इसको आप स्केलेटन इज टू बॉडी, ग्रामर इज टू लैंग्वेज तो पढ़ लेते हो, लेकिन आपको याद ये भी रखना पड़ेगा लैंग्वेज इज टू ग्रामर एंड बॉडी इज टू स्केलेटन। आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शिप इज टू सी, कश्ती जो है वो समंदर में अगर चलती है तो कैमल, कैमल मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, कैमल डेजर्ट्स के जहाज़ होते हैं या सेहरा के जहाज़ होते हैं। सो जैसे शिप में या सी में शिप चलती है, वैसे ही डेजर्ट्स में कैमल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक इज टू की, ताला जो होता है बेटा वो किससे खुलता है? वो चाबी से खुलता है। तो रिडल, रिडल कहते हैं पहेली को। पहेली कैसे ओपन होती है? जब उसका कोई आंसर करेगा तो पहेली का क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगी। सो अ रिडल इज टू आंसर, लॉक इज टू की। सिंपल, हाँ यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। लॉक इज टू की एज अ रिडल इज टू आंसर। जब पहेली का आंसर बता दिया जाता है देन पहेली सॉल्व हो जाती है, सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट इज टू फोटोसिंथेसिस एज मैन इज टू। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक अमल है जिसमें प्लांट जो है वो सूरज और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में लाइक वो करता है, खुराक बनाने के लिए अमल करता है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो इसी तरह मैन में जो सेम अमल है वो है डाइजेशन का, वो है डाइजेशन का, टू टेक द एनर्जी। ओके, खुराक की तोड़ फोड़ करना। साइलेंस इज टू नॉइज, साइलेंस चुप रहने से शोर। तो रेस्ट इज टू, रेस्ट इज टू वर्क, रेस्ट इज टू वर्क। अब अगर मैं थोड़ा सा और गौर करूं तो रेस्ट इज टू टायर्डनेस भी हो सकता है, थकावट भी हो सकता है। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो है साइलेंस इज टू नॉइज। ठीक है, इसका अपोजिट रेस्ट का टायर्डनेस हो सकता है, बट रेस्ट का जो मेन अपोजिट है वो वर्क है। एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा काम कर रहा है, इट्स रेस्टिंग पोजिशन, इट्स वर्किंग पोजिशन। सो ये दोनों आपस में क्या है? क्या है? अपोजिट। हाँ, अगर रेस्ट की जगह पे कंफर्ट आ जाता तो यस, आई विल गो विथ टायर्डनेस, फिर मैं टायर्डनेस की तरफ जाता अगर कंफर्ट आता तो। लेकिन जैसे ही रेस्ट आ गया सो आई विल गो विथ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रिवर इज टू डैम एज ट्रैफिक इज टू। रिवर, कोई दरिया चल रहा है, कोई समंदर चल रहा है, तो उसके सामने एक डैम बना दिया जाता है, एक वॉल क्रिएट कर दी जाती है जिसको हम डैम बोलते हैं। ये रिवर बह रहा है ना, तो यहाँ पे भी पहाड़ होगा, यहाँ पे पहाड़ होगा, यहाँ पे एक बड़ी सी मोटी सी दीवार बना दी जाएगी टू कंट्रोल द रिवर वाटर या टू स्टोर द रिवर वाटर। इसको कहते हैं बेटा डैम। इसे क्या कहते हैं? डैम। तो यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, बाइक आ रही है, बस आ रही है, ट्रॉली ट्रैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे जो सिग्नल होंगे ना, जिस पे डिफरेंट कलर की लाइट्स होंगी, वो यूज होगा टू कंट्रोल द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को सिग्नल कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को सिग्नल कंट्रोल करता है। ओके, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड इज टू प्लांट। सीड, एक छोटा सा बीज हमने बोया, वहां से एक प्लांट निकल आता है। वहां से क्या निकल आता है? एक प्लांट निकल आता है, प्लांट एक बन जाता है। तो फाउंडेशन क्या होती है? यानी बेस रखना। फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग की होती है। फाउंडेशन किसी भी, आपने देखा होगा, फर्ज करो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में एक सीढ़ी चढ़ाते हो, आप अपने घर में एक स्टेयर्स चढ़ाते हो, तो सबसे पहले एक स्टेप होता है जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेप। ये फाउंडेशन जो स्टेप होता है ये ज़मीन के अंदर बनाया जाता है टू सपोर्ट द स्टेयर्स। इसी तरह किसी भी बिल्डिंग की पहले नीचे फाउंडेशन बनाते हैं जिसे हम
पंजाबी में कहने हैं नीया या नीव बोलते हैं, ठीक है। सो वो जो फाउंडेशन है, वो असास है, वो बेस है किसी भी बिल्डिंग की, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीड बेस है किसी भी प्लांट की। मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि नेवी में ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर इज टू मेडिसिन। डॉक्टर का ताल्लुक बेटा मेडिसिन से है, तो फार्मर का ताल्लुक किससे है? फार्मर का ताल्लुक क्रॉप से है, फसलों से। डॉक्टर मेडिसिन देता है, या डॉक्टर से हमें मेडिसिन मिलती हैं, और फार्मर जो है वो क्रॉप्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इज टू कंप्यूटर। कीबोर्ड बटनों वाला जो आपने देखा होगा, लाइक इस तरह का कीबोर्ड बना होता है जिसपे डिफरेंट बटन जो होते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ भी लिख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड, कंप्यूटर के साथ ये होता है। और स्टेयरिंग इज टू कार। कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, तो कार का स्टेयरिंग होता है, जिसकी मदद से हम हैंडल करते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री इज टू पास्ट। हिस्ट्री कहते हैं जो चीज़ें तारीख में गुजर चुकी हैं, हिस्ट्री कहते हैं तारीख को। तारीख होती है हमेशा पास्ट की। तो प्रोफेसी क्या होती है? प्रोफेसी बेटा कहते हैं पेशन गोई को, प्रिडिक्शन को। प्रोफेसी का मतलब होता है प्रिडिक्शन। क्या होता है मतलब? प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन जो होती है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। हमने पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन आईएसएसबी का जो स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता, जिसमें रिग्रेट का हमने पढ़ा था, गिल्टी का हमने पढ़ा था, और प्रेडिक्शंस का पढ़ा, प्रोफेसी का पढ़ा। प्रोफेसी एक ECY है, एक प्रोफेसी और भी होती है PROPHESY। प्रोफेसी एक ये भी होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आगे डिलीवर करना, पैगाम आगे पहुंचाना। बट जो C वाला प्रोफेसी है, इसका मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, और प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। प्रिडिक्शन ना तो कोई प्रेजेंट के लिए करता है, ना कोई पास्ट के लिए करता है, बल्कि हमेशा प्रिडिक्शन फ्यूचर के लिए होती है। सो प्रिडिक्शन या प्रोफेसी का ताल्लुक फ्यूचर से है। ओके ओके जी। लीफ इज टू क्लोरोफिल। लीफ ग्रीन कलर का होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है। और ब्लड में क्या होता है? ब्लड रेड कलर का होता है, और रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो हीम पोषण होता है एक, उसकी वजह से ब्लड जो है वो रेड होता है। लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। ड्यू टू क्लोरोफिल। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टीचर इज टू स्कूल। टीचर का ताल्लुक स्कूल से है। सोल्जर का ताल्लुक है कहाँ से है? सोल्जर का ताल्लुक आर्मी से है। अगर आर्मी वर्ड ना हो तो सोल्जर का ताल्लुक फिर बैरक से होगा। ओके, अगर तो आर्मी ऑप्शन है देन ओके, आई विल गो विद आर्मी। बट अगर आर्मी ऑप्शन फर्ज करो नहीं है, देन आई विल गो विद सोल्जर इज टू बैरक। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, दोनों तरह से आपको भी क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा बेटा आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज़ माई नंबर 030668922208। इस पे आप कांटेक्ट करके बेटा डिटेल ले सकते हो अबाउट द क्लासेस, ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लाइक दिस, स्वॉर्ड इज टू शीथ। शीथ क्या होती है? अर्तुगरुल आपने ड्रामा देखा होगा, अर्तुगरुल या उस्मान, कार्लोस उस्मान, या और बहुत सारे ड्रामाज जो टर्की में आप चल रहे हैं, वहाँ पे स्वॉर्ड्स यूज़ होती हैं। आपने देखा तलवार, और तलवार म्यान में रखी जाती है। म्यान इधर उन्होंने बांधी होती है, उसमें तलवार रखी होती है, उसको कहते हैं शीथ, म्यान को, या जिसमें तलवार रखी जाती है। तो पेन, पेन के ऊपर आपको पता है कैप लगा होता है, सो पेन इज टू कैप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, रूट्स आर द ट्री। रूट्स आर द ट्री एंड कॉन्साइंस इज टू मैन। रूट्स बुनियाद हैं, सपोर्ट करती हैं किसी भी चीज़ को, और कॉन्साइंस सपोर्ट करते हैं मैन को।
नेक्स्ट है हॉस्पिटल इज टू पेशेंट, ये एयरफोर्स, पीएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल इज टू पेशेंट, हॉस्पिटल इज टू पेशेंट। तो कोर्ट इज टू जस्टिस, ठीक है, कोर्ट्स जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्ट इज टू कैनवस, आर्टिस्ट जो बेटा आर्ट ड्रा करते हैं, आपने देखा होगा कैनवस पेपर पे वो ड्रा करते हैं। तो राइटर क्या करते हैं, वो किसी भी पेपर जो कागज़ में होता है उस पर लिखते हैं। आर्टिस्ट कैनवस पे कैनवस कहते हैं कपड़े को, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट आर्ट बनाते हैं वो कैनवस पे बनाते हैं, राइटर पेपर पे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थंडर इज टू लाइटनिंग एज इको इज टू, थंडर कहते हैं जो गर्ज चमक होती है, द चमक विद गर्ज, चमक भी लाइटनिंग होती है बेटा, लाइट, ठीक है, लाइट हो गई बिजली। थंडर होती है हैवी लाइटनिंग। इसी तरह इको साउंड की एक टाइप है बट हैवी वाली। सो इको फॉलो करती है साउंड को, जबकि थंडर फॉलो करता है लाइटनिंग को। नहीं, अभी नहीं आपको आवाज़ है, एक मिनट, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। मुझे पता है ये क्वेश्चन, मुझे भी जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे ना, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था। मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ। हैवीली एक मौसम बना हुआ है गरज चमक वाला। आपने देखा होगा कि पहले लाइट चमकती है, फिर उसके बाद एक साउंड क्रिएट होती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ऐसे कुछ। पहले लाइटनिंग आती है, बिजली आती है, फिर कड़कने की आवाज आती है। साउंड की आवाज हमें बाद में आती है, पहले लाइटनिंग होती है। सो थंडर जो है वो फॉलो करता है लाइट को, ये तो हमें पता चल गया। अब आ गया इको। आपने देखा होगा किसी महफिल में बैठे हुए कारी साहब कहते हैं थोड़ी इको कम करो या बढ़ाओ। वो जो साउंड बोलते हैं ना, जो भी वो बोलते हैं उसके पीछे वो रिपीट जो होती है चीज, उसे कहते हैं इको। और इको बढ़ाने का मतलब ये है कि साउंड के बाद हेलो 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 हेलो, ऐसे, ये इको होती है। सो इको फॉलो करती है साउंड को और थंडर फॉलो करती है लाइटनिंग को। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्स आर टू वॉक, लेग्स। आपने देखा कि कुछ लोग टांगों के साथ चलते हैं। सर वो तो सब चलते हैं, मैंने सोचा शायद कुछ लोग चलते हों, बट लेग्स इज टू वॉक मीन्स हर बंदा लेग्स के साथ ही चल रहा है। तो विंग्स किस काम आते हैं? फ्लाई करने के लिए। बात खत्म हो गई। देख लो ऑप्शन अब कौन सा है। फ्लाइट है जी, फ्लाइट और फ्लाइंग एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है लिटरेचर इज टू बुक। लिटरेचर क्या होता है? अदब। किसी भी बुक की बेस होती है लिटरेचर। लिटरेचर उर्दू का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, साइंस के किसी सब्जेक्ट का भी हो सकता है। सो लिटरेचर की मदद से ही एक बुक लिखी जाती है। सो म्यूजिक, सिम्फनी, ठीक है, ये सिम्फनीज में बनता है। नेक्स्ट, हंगर इज टू फूड। भूख को खुराक मिटाती है, तो थ्रस्ट को वाटर। बात खत्म। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टील इज टू स्ट्रॉन्ग। स्टील का ताल्लुक हमेशा स्ट्रॉन्ग से होता है और आयरन का ताल्लुक हार्ड से होता है। आयरन हार्ड होता है, डायमंड हार्ड होता है जी, डायमंड हार्ड होता है, हार्डेस्ट, ठीक है जी। स्टील स्ट्रॉन्ग होती है, कॉटन सॉफ्ट होती है। कॉटन क्या होती है? सॉफ्ट होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोल्जर इज टू डिसिप्लिन। स्टूडेंट इज टू, सोल्जर की ड्यूटी होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को फॉलो करना सोल्जर के लिए ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा, पेंटर इज टू ब्रुश एज सिंगर इज टू। पेंटर का ताल्लुक अगर ब्रुश से है तो सिंगर का ताल्लुक उसके वोकल से है, यानी वॉइस से है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फायर इज टू हीट एज आइस इज टू। जहां पे आग जलती है वहां पे हरारत मिलती है।
सर्दियों में हमारी दादी अम्मा, ऑब्वियसली अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं तो अभी भी मेरी दादी अम्मा जो है ना वो चूल्हा जला के बैठी होंगी, आग ऐसे करके ऐसे सेक रही होंगी। सो वहाँ से हरारत मिलती है, गर्माइश मिलती है। सो फायर इज टू हीट, आइस इज टू कोल्ड, दैट्स इट। ये था बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 फॉर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हमने रिलेशनशिप को आज डिस्कस किया, रिलेशनशिप्स। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की आपको बेटा समझ नहीं आई, यू मे कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा जैसे कि मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच का तैयारी करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 030668922008। आपको इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। एजू स्मार्ट हमारा प्लेटफॉर्म है। ये लेक्चर्स आपको ना सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा, बट किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, यूट्यूब है, हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, टिकटॉक है, किसी भी आप अकाउंट पे जाएंगे इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ये सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। वहाँ पे भी हमें फॉलो करें और अपना प्यार दिखाएं, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें आगे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। यूट्यूब की हिस्ट्री में ये जिस तरह की मैंने सीरीज़ के एक टाइप पे ही मैं कोई 300 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ग्रोथ हो और आप जो इस चक्कर में पड़े होते हो कि मेरिट नहीं बनता, वो मेरिट बने, क्योंकि मेरिट हमेशा मेरे मुताबिक इंटेलिजेंस की बेस पे बनता है। ये ऑफिशियली नहीं है, बट अनऑफिशियली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरिट हमेशा इंटेलिजेंस की बेस पे बनता है। इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन गलत करना मतलब एक सीढ़ी कामयाबी से एक सीढ़ी मेरिट से नीचे उतरना है। अब आप खुद सोचें, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है या आपको रट्टे की तरफ जाना है। इट इज़ ऑल अबाउट यू। ओके, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगली वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।